Student, this is Priyanka and now we are going to discuss with chapter 3, that is synthetic fiber and plastic. This is the part 1 video of this chapter. ओके इस चैप्टर में हम लोग फाइबर्स एंड फाइबर्स के टाइप और सिंथेटिक फाइबर्स को डीपली स्टडी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फाइबर. ओके, सो व्हाट इज़ फाइबर? Fiber is a material that is made from natural and artificial thread. Okay, fiber is a material that is made from natural and synthetic threads या fibers. Okay, clear? देख लेते हैं. नेक्स्ट, there are two type of fibers. The first is natural fiber and second is synthetic fiber. एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर है, तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर को डीपली स्टडी करेंगे. चलिए आगे देख लेते हैं. नेचुरल फाइबर क्या होता है? व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर्स that comes from natural resources like plant and animals. ओके, ऐसे फाइबर्स जिनको हम प्लांट एंड एनिमल से गेन करते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. नेचुरल नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको. दे ऑकर इन रेडी टू यूज़ फॉर्म. सम वेजिटेबल्स फाइबर्स, कुछ वेजिटेबल्स फाइबर्स जैसे आपका हो गया यहाँ पर कॉटन फाइबर, जूट. नेचुरल फाइबर्स की बात करें, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर्स, ठीक है, सिल्क फाइबर, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स. ओके, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में. प्रोटीन्स फाइबर दैट वुड एंड सिल्क. प्रोटीन्स फाइबर्स जैसे कि हमारा वूल एंड सिल्क. तो वूल की हम बात कर लेते हैं. वूल हम किससे गेन करते हैं? वूल इज़ गेन फ्रॉम शीप. सीप से गेन करते हैं. गॉट से भी गेन करते हैं. एंगोरा गॉट, एंगोरा रैबिट, ठीक है, मरीनो शीप, सब जिससे सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में हम वूल गेन करते हैं. ठीक है, तो जनरली जो है वूल वो हम गेन करते हैं सीप से. ठीक है, आगे देख लेते हैं. सिल्क की बात करते हैं. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म जो है वो कोकून का फॉर्मेशन करते हैं और उस कोकून से हम लोग गेन करते हैं सिल्क. ओके, आगे देख लेते हैं. सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सो व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर मैन मेड फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं, यानी इनको मैन्स के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है. दैट कम्स फ्रॉम केमिकल रिसोर्सेज. ओके, दैट कम्स फ्रॉम केमिकल रिसोर्सेज. दे आर कंटिन्यूस फिलामेंट्स फाइबर. इसमें जो फिलामेंट्स है वो कंटिन्यूस ऐड होते जाते हैं, सो दे आर कंटिन्यूस फिलामेंट्स फाइबर. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं. It consists of multiple units joined together to form big molecules called polymers. इसका मतलब यहाँ पर जो फिलामेंट्स है यानी जो फाइबर्स है वो आपस में इस तरीके से ज्वाइन होते जाएंगे. ओके, और क्या बना लेंगे? पॉलीमर्स. पॉली मीन्स मैनी. ओके, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट. ओके, यानी मैनी यूनिट्स जब मिलकर आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, मैनी यूनिट्स जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर. ठीक है, आगे देख लीजिए. और सिंगल यूनिट की बात करें, अगर एक यूनिट की हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड मोनोमर. ओके, दैट इज़ कॉल्ड मोनोमर. क्लियर? आगे देखते हैं. दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग प्लांट मटेरियल एंड मिनरल्स. इसका फॉर्मेशन प्लांट मटेरियल और मिनरल्स के द्वारा, जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर हैं उनका फॉर्मेशन प्लांट मटेरियल और मिनरल्स के द्वारा किया जाता है. आगे देख लेते हैं. विस्कस कम्स, ये आपके एग्जाम्पल्स की बात हो रही है. विस्कस कम्स फ्रॉम द पाइन ट्री. विस्कस एक आपका लिक्विड है, दैट इज़ अ लिक्विड कम्स फ्रॉम द पाइन ट्री. दीज आर द पाइन ट्रीज. ठीक है, पाइन ट्रीज में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम विस्कस बोलते हैं. इसी से इसका फॉर्मेशन होता है जिसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. फाइबर आपका जो सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन. ओके, जो रेयॉन है, रेयॉन फाइबर हम लोग गेन करते हैं पाइन ट्री से, और पाइन ट्री में जो विस्कस प्रेजेंट होता है उससे. रेयॉन इज़ मेड ऑफ ट्रीटिंग वुड पल्प. ये विस्कस जो है ये वुड पल्प है एक तरीके का. क्या है? वुड पल्प, यानी ये वुड के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको वुड पल्प बोलते हैं. और इसी से हम जिस फाइबर को गेन करते हैं ये हमारा है रेयॉन. रेयॉन इज़ अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. ओके, रेयॉन इज़ अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. कुछ और सिंथेटिक फाइबर की बात कर लेते हैं, जैसे आपका एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर,
comes from the oil and coal. ये आपको रेयन पता चल गया. रेयन जो है पाइन ट्री से गेन करते हैं. पाइन ट्री में जो वुड पल्प होता है उससे गेन करते हैं. एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर कम्स फ्रॉम द ऑयल एंड कोल. ये ऑयल एंड कोल से हम लोग गेन करते हैं. ओके, आगे देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ओके, यहाँ सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे ड्राई अप क्विकली. आप डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, इसमें आप एक आपको स्पेशल टाइप का लश्कर दिख रहा होगा. दे ड्राई अप क्विकली. जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लॉथ होते हैं, ठीक है, ये बहुत ईजिली यानी बहुत जल्दी या फास्ट क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं. नेक्स्ट, दे आर ड्यूरेबल. और ये ड्यूरेबल भी होते हैं. आगे देखते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव. इनका जो प्राइस है वो बहुत लो होता है. ठीक है, यानी आपके नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में इनका जो प्राइस होता है वो कम होता है. सो दे आर लेस एक्सपेंसिव. दे आर रेडली अवेलेबल. ठीक है, ये रेडली यानी ये ईजिली अवेलेबल होते हैं. दे आर ईजी टू मेंटेन. इनको मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है. काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. द फर्स्ट इज रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, acrylic and plastic. Okay, there are main 5 kind of synthetic fiber: nylon, rayon, ठीक है, polyester, acrylic and plastic. So firstly we are going to discuss about rayon. Okay, सबसे पहले हम लोग rayon के बारे में डिस्कस करेंगे. देख लेते हैं. रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज़ वुड पल्प. जैसा प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, जो रेयन होता है इसको हम गेन करते हैं पाइन ट्री से. ठीक है, पाइन ट्री से इसको गेन करेंगे. और पाइन ट्री में जो विस्कोस यानी वुड पल्प जो होता है, जो लिक्विड होता है वुड पल्प, उससे हम इसको गेन करते हैं. इसीलिए जो आपका रेयन है इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. रेयन इज ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर. ओके, वाई रेयन इज नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? तो रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेयन जो है नेचुरल रिसोर्स यानी प्लांट जो है पाइन ट्री, दैट इज़ अ प्लांट, दैट इज़ अ नेचुरल सोर्स. ठीक है, प्लांट से गेन करते हैं. उसके बाद इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. रेयन इज़ अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. क्यों? आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, दीज आर द रेयन फाइबर्स. ठीक है, ये रेयन फाइबर है. देख रहे हैं इसमें एक स्पेशल टाइप का लश्कर दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. क्लियर हो गया? ओके, आगे देख लेते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं रेयन्स की. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर. प्रीवियसली हमें बता चुकी हूँ इसको सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वुड पल्प यानी आपका जो वुड पल्प है प्लस केमिकल्स ऐड होकर इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर. इसका जो मैन्युफैक्चर है सेलुलोज फाइबर से होता है. सेलुलोज फाइबर को रीजनरेट करके जो रेयन फाइबर है इसका फॉर्मेशन होता है. आगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विस्कस ऑफ रेयन एंड आर्टिफिशियल फाइबर. यानी इसको विस्कस ऑफ रेयन यानी जो आपका पाइन ट्री में जो वुड पल्प प्रेजेंट होता है यानी उसको विस्कोस बोलते हैं, उससे इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विस्कस, रेयन एंड आर्टिफिशियल सिल्क. क्लियर? आगे प्रॉपर्टी देखते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ सॉफ्ट. इट इज़ सॉफ्ट. ओके, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट. ये बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है, स्मूथ भी होता है एंड कूल, कंफर्टेबल भी एंड हाईली एब्जॉर्बेंट. यानी जो स्वेट वगैरह होता है उसका एब्जॉर्बेशन ये हाईली एब्जॉर्बेंट है, तो उसका एब्जॉर्बेशन करता है ये. नेक्स्ट, दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी. डू नॉट इंसुलेट बॉडी. इंसुलेट बॉडी दैट मीन्स ये इस तरीके का अगर फाइबर होगा कि आपके बॉडी के स्वेट को यानी आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब अगर नहीं करेगा, तो ऐसे कपड़ों को तो आप फिर पहन ही नहीं पाएंगे. ऐसे कपड़ों को तो आप केवल विंटर सीजन में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट. ठीक है, देयरफॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. क्लियर?